हेलो गाइस, आज हमें डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो इसमें कुछ डिज़ाइन नहीं है, सिर्फ आप एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से, प्रिंट के हिसाब से आप देख रहे हो। इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो ये सिंपल ब्लाउज़ किस तरह से कटिंग होता है वो आज हम सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ईजी तरीका है। तो जो भी आप देख रहे हो इसको हम कटिंग करेंगे। इसका बैग भी डिज़ाइनर है, तो ये बैग भी देख लो किस तरह का दिख रहा है। तो इसको किस तरह कटिंग करना है तो आप ये पूरा वीडियो देखिए कि मैं किस तरह कटिंग करके आपको बताता हूँ। और इस तरह से ये कटिंग करने के लिए आपको वीडियो देख के आपको बिल्कुल कॉपी कर सकते हो। जैसे मैं कटिंग करूँगा इस तरह को फॉलो करके आप सीख सकते हो। तो वीडियो में बने रहिए, देखिए मैं किस तरह कटिंग करता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे। तो यहीं से हम शोल्डर लेंगे, डॉट पॉइंट लेंगे, लेंथ लेंगे। तो यहाँ से एक सीधा निशान लगा लेना है जब आप पेपर कटिंग करो। तो आप कभी भी इस तरह का फर्मा कटिंग करके ही बनाया करो, तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसलिए मैं फर्मा कटिंग बताता हूँ ताकि अच्छी तरह आप लोग को समझ में आए, ताकि आप लोग जब फर्मा कटिंग कर लो तो कपड़े पे जब जाओगे तो आसानी से कर लोगे, कोई खतरा नहीं होगा, किसी तरह का डर नहीं होगा। तो अभी देखिए शोल्डर हमारा है, तो शोल्डर को जितना था उतना मैं मार्किंग करके पहले आपको दिखा रहा हूँ। यानी शोल्डर हमारा 14 इंच है, तो 7 इंच पे निशान लगाऊंगा और बाद में हम माइनस करेंगे। सब जितने भी होते हैं शोल्डर सब में आधा इंच माइनस हम करते ही हैं, लेकिन पहले मैंने उतने ही पे लगा के और 1 इंच डाउन करके निशान लगाया। और यहाँ पे 2.25 इंच के करीब मैंने निशान लगा लिया। तो 2.5 इंच भी लगाओगे तो चलेगा। अगर नेक में ज़रा भी एकदम चिपक के लेना है तो 2.5 इंच लगाना चाहिए। तो मैं 2.5 इंच के करीब ही लगाया हूँ और मैं बाद में इसको ब्रॉड करके भी दिखाऊंगा आपको। तो इस तरह से अब वो हमारा हो गया। तो अब हम डॉट पॉइंट लगाएंगे और लेंथ लगाएंगे। तो लेंथ का निशान हमने लगाया 15 इंच पे और डॉट पॉइंट 10 पे। तो दोनों निशान लगने के बाद में हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि क्लियर दिखाई दे। तो इसको इस तरह से सीधा कर लेना है, यानी ये दोनों निशान को थोड़ा थोड़ा लंबा कर लेना है ताकि जब हम मेजरमेंट करेंगे तो बराबर आएगा। अब ये हो जाएगा तो हम आर्मोल का लेंथ निकालेंगे। तो हम 7 इंच पे ही निकालेंगे। तो हम अक्सर 7 इंच पे निकालते हैं, तो उससे कम ज़्यादा जो होना होता है हो जाता है। तो देखिए अपर चेस्ट का मेजरमेंट मुझे नहीं दिया मैडम ने, तो मैं 37 के हिसाब से लगा रहा हूँ। तो जितना भी होता है उसका 1/4 से जो भी होता है उतना करके हम 1/4 इंच बढ़ा के निशान लगा लेंगे, यानी कि आधा इंच के करीब हम बढ़ा लेंगे या 1/4 इंच बढ़ा लेंगे। तो आपका स्लीवलेस है तो कम भी बढ़ा सकते हो, 1/4 इंच भी बढ़ाओगे तो बराबर ही होता है, क्योंकि स्लीवलेस जो होता है वो फिटिंग वाला होता है। तो इस तरह से हम करके आर्मोल को चेक कर लेंगे। तो आर्मोल 18 इंच है तो उस हिसाब से 9 इंच आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा। अगर कम ज़्यादा है तो समझो आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन वो हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। देखिए शोल्डर हम जो है माइनस कर लिया मैंने आधा इंच, और जितना हमने आधा इंच वहाँ माइनस किया यहाँ पे आधा इंच और कर लेंगे, यानी 6.5 पे ऊपर हो गया 7 के बजाय, और यहाँ पे हो गया 6 इंच, यानी कि 13 इंच के बजाय यहाँ पे अभी हो गया 12 इंच पे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्रॉस फ्रेंड ऑटोमेटिक निकल गया। तो इस तरह से करेंगे तो क्रॉस फ्रेंड अच्छी तरह से निकल जाता है। तो क्रॉस फ्रेंड नापने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बराबर आ जाएगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो शोल्डर इसलिए कम किया जाता है ताकि नेक जो है हमारा टाइट बैठे। कभी भी फ्रेंड का गला होता है अक्सर लूज आता है जब हम कटिंग करते हैं बराबर पे। तो कभी भी आधा इंच माइनस करके आप कटिंग करोगे तो नेक टाइट होगा, यानी कि वहाँ पे बीच में झोल नहीं आएगा नेक के अंदर। तो अक्सर बहुत लोग के कुर्तियों में, बहुत लोग के ब्लाउजों में अगर किसी का भी इस तरह का प्रॉब्लम है तो इस तरह आप कर सकते हो। और इस तरह आर्मोल का शेप लगाने के बाद में मैं यहाँ पे सेंटर निकाला हूँ। तो जो हमारा फुल बस्ट है उससे 4 से डिवाइड करके लगाना है और उस हिसाब से करना है। तो यानी मैंने 4.25 पे लगाया है, इस तरह लगा के, और नीचे मैंने 0.25 इंच माइनस पे लगाया है। अब 0.25 इंच माइनस करके हम इस तरह से 1/4 इंच उतार के और एक शेप दे देंगे, ताकि हमारा जब ये प्रिंसेस कट का शेप उतारेंगे गड्ढा ना पड़े और स्ट्रेट आए, इसलिए हम वहाँ पे सीधा कर लेंगे। इस तरह से कर लेंगे तो अच्छी तरह आएगा। और जब हम इस तरह कर लेंगे तो ये शेप दे देंगे प्रिंसेस कट का। ये मतलब जब बेसिक कटिंग करेंगे तो इस तरह से करेंगे। और हम यहाँ पे डॉट लगा के अभी चेंज करके आपको दिखा रहे हैं कि जब चेंज करेंगे तो अच्छी तरह होगा। तो ये स्लीवलेस है, 1 इंच का डॉट लगाओगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं 1 इंच पे लगा रहा हूँ, इस तरह से आप लगा लो। और जितना उस तरफ का है उतना ही इस तरफ हमको कर लेना है, यानी बराबर पे कर लेना है। तो आर्मोल का शेप देखो चेंज होने वाला है, तो इस तरह चेंज होता है जब डॉट लगाते हैं। तो आप इस तरह नहीं करोगे तो वहाँ पे बैठेगा नहीं बराबर। इस तरह चेक कर लेंगे कि आर्मोल हमारा ठीक है या छोटा है। तो इस तरह से छोटा आएगा, तो अगर छोटा आता है तो आपको नीचे की तरफ इस तरह बढ़ा लेना है। तो जितना भी आपका मेजरमेंट में बैठ जाए बराबर, उतना नीचे उतार के इस तरह से शेप देके बराबर कर लेना है। तो आर्मोल आपको नाप के ही बनाना है, नाप के बनाओगे तो ही बेहतर बनेगा। फिर दोबारा नाप के मैं दिखा रहा हूँ कितना आ रहा है। तो इस तरीके से नाप के आप चेक कर सकते हो, जब इस तरह करोगे तो बराबर हो जाएगा। तो देखिए अब हमारा अभी 9 इंच आ गया, यानी 18 इंच आ जाएगा। तो इस तरह से ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से बना के चेक करके ही आपको करना है, तो अच्छी तरह से होता है।
आप अंदाज से मत बनाओ कुछ भी, जो मैं बता रहा हूँ उस तरह से आपको करना है। और इस तरह से हम शेप दे देंगे प्रिंसेस कट का, जो भी हमारा पैनल है साइड का पैनल, उसका शेप दे देंगे ऊपर के पार्ट का। अब यहाँ डाट लगाएंगे तो 3.5 इंच के करीब लगा लेंगे, तो ये बैठ जाएगा आपके अपर चेस्ट का। और चेस्ट का मुझे कोई मेजरमेंट नहीं मालूम है, आपने फुल बस्ट का दिया है तो इसलिए मैं अंदाज से लगा रहा हूँ। तो आपका अगर ज़्यादा 2-2.5 इंच का फ़र्क है तो इतना पे आप लगा लेना, इस तरह से कर लेना। अगर 1.5 इंच का हो तो कम कर लेना, 3 इंच में लगाना, और इस तरह से करके आप कर लेना, ठीक है। तो इस तरह जो भी लेंथ है यहाँ पे आके हम 1.5 इंच माइनस कर देंगे, तो 1.5 से 1.25 इंच भी कर सकते हो, तो अगर स्ट्रेट रखना है तो। लेकिन ये जो शेप आप देख रहे हो कि साइड में ज़्यादा नीचे की तरफ दिख रहा है, तो आप थोड़ा और नीचे भी कर सकते हो। तो मैं अभी अभी करके दिखाता हूँ कैसे बैठेगा। और उस तरह से मैंने माइनस करके, जो हमारा वेस्ट है 34 है, तो इसको हम 4 से डिवाइड करके जितना भी होता है 8.5 इंच, उतने पे हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरह करके अब साइड बंद कर देंगे। तो ये साइड का शेप देखा आपने। अगर इसका लेंथ और नीचे चाहिए, बैक का बड़ा चाहिए, तो और नीचे निशान लगा सकते हो। 1.5 इंच मैंने माइनस किया था, उससे थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो। और नहीं तो आप 1.5 इंच माइनस करोगे तो सेम जैसा दिख रहा है वैसे ही आएगा। तो मैं अभी नीचे भी करके मार्किंग आपको दिखा देता हूँ, और कटिंग करके चेक करेंगे किस तरह का बेहतर बैठता है। और ये जब हो जाएगा तो हम इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। अच्छी तरह से शेप लगाना है बस्ट पॉइंट के ऊपर, तो एकदम राउंड लगाना है अच्छी तरह से, तो बराबर बैठेगा। तो कप्स लगाओगे तो अच्छी तरह बैठेगा। और जो भी आप देख रहे हो ये बस्ट के ऊपर जो डिज़ाइन दिख रहा है वो सब एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन है। इस तरह से आप जो है कटिंग नहीं होता है, कटिंग यही है, लेकिन उस तरह का डिज़ाइन बनाया हुआ है, तो आप उस तरह कर सकते हो। अब हम नेक नापेंगे, तो जो भी हमारा नेक है 6 इंच, उस पर हम निशान लगा लेंगे, और उसके बाद हम इसका शेप दे देंगे। तो जैसा है उस तरह का हमको शेप देना है। तो कैसे देना है वो आप देख लो। तो देखिए नैरो चाहिए, अगर नेक से एकदम टच करके चाहिए तो यहाँ से आपको शेप लगाना है, और यहीं पे हम रोक देंगे। जब डाट को क्लोज करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हम बराबर नाप लेंगे। दूसरी तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह करना है। तो यहाँ पे निशान लगा के आप शेप देख सकते हो, लेकिन अभी हम रोक देते हैं, बाद में इसको करेंगे जब डाट को क्लोज करेंगे। तो डाट को क्लोज करके करेंगे तो एकदम लाइन से लाइन मिलेगा, अच्छी तरह से बैठेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे नेक का शेप दे देंगे, तो जो भी शेप है इस तरह कर सकते हो। सेम नहीं दिखेगा क्योंकि जो मॉडल ने पहना है वो काफ़ी लो नेक है, यानी कम से कम वो 9 इंच पे है, तो उस तरह का दिख रहा है। मैं जो लगाया हूँ 6 इंच पे है, तो इसलिए वो सेम टू सेम शेप नहीं दिखेगा, आपको फ़र्क दिखाई देगा। और इस तरह से आपको जो नीचे वेस्ट में कट दिख रहा है इस तरह निशान लगा सकते हो। तो मैं थोड़ा ज़्यादा लगा रहा हूँ, मॉडल ने पहना है वो थोड़ा कम है, तो उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा लगाना है। तो इस तरह मेरे तरीके से लगा सकते हो। साइड लंबा चाहिए तो इस तरह नीचे उतार सकते हो। अगर जैसा मॉडल ने पहना वैसे चाहिए तो जो पहले निशान लगाया था मैं, उसी पे ही लगाना है, उसी को डन करना है। तो इस तरह से मैंने लगा के दिखा दिया। फिर मैं कटिंग करके इसको चेंज करना है, क्या करना है हम देखेंगे बाद में। तो ये हमारा देखिए ड्राफ्टिंग हो गया है पूरे ब्लाउज़ का। तो इस तरीके से ही कटिंग होगा, कुछ इसमें फ़र्क नहीं है। फ़र्क ये है कि आप जो शोल्डर पे देख रहे हो किस तरह करना है, तो मैं अभी कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो मैं शेप के साथ कटिंग कर दिया, और इस तरह से नेक को कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मैंने नेक को कटिंग किया, और यहाँ पे शोल्डर का ब्रॉडिंग देखो किस तरह ज़्यादा रखा है मैंने, क्योंकि ये शोल्डर इस तरह से आपको लेना है चौड़ा, और बैग में एकदम नैरो रहेगा, तो इस तरह से आएगा। अगर आपको थोड़ा भी ब्रॉडिंग के साथ चाहिए तो आप और भी कटिंग कर सकते हो फ्रंट के नेक को, तो बैक का भी नेक ब्रॉड हो जाएगा। तो अब मैं कटिंग करके आगे दिखाऊंगा कि किस तरह से कम ज़्यादा हो जाता है, आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से कटिंग हो जाएगा। तो हम इस तरह से अब शेप लगाएंगे आर्म होल का। तो इसी पे कटिंग करके आर्म होल को ठीक कर लेंगे, इस तरह डाट को क्लोज करके। और यहीं पे जो आप देख रहे हो शेप, जो डिज़ाइन देख रहे हो शोल्डर का, वो इस यहीं पे हम सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको कर लोगे तो बराबर हो जाता है, अच्छी तरह हो जाता है। तो कभी भी इस तरह से क्लोज करके आप करोगे, आर्म होल को ठीक करोगे, तो अच्छी तरह से शेप आता है। अभी देखिए आपका शेप किस तरह दिख रहा है ब्लाउज़ का। तो इस तरीके से शेप को निकाल लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसको निशान को आगे की तरफ बढ़ा के और इस तरह साइड में लेके जाएंगे। किस तरह से ये दिख रहा है आपको, उस तरह से हम करेंगे, तो एकदम सेम टू सेम हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हम इसको थोड़ा चिपका लेते हैं, ताकि हम इस तरह से कर देंगे तो अच्छी तरह हो जाएगा। ये हिलेगा नहीं तो बराबर हो जाएगा। तो आप इस तरह टेप लगा के करो या ऐसे ही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं इस तरह से टेप लगा के बंद कर दिया, और अब शेप लगा रहा हूँ ताकि ये हिले ना, एकदम परफेक्ट दिखाई दे। तो आप देखो शेप मैंने कैसे लगाया है। आपको इस तरह लगाना है तो इस तरह लगाओ, आपको चेंजिंग के साथ लगाना है तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जो मॉडल ने पहना है उसमें अलग टाइप का लगा हुआ है, मैं थोड़ा अलग राउंड के साथ लगाया हूँ, और वो थोड़ा पॉइंटेड वी की तरह दिख रहा है। तो उस तरह से आप कर सकते हो। और अब हम कटिंग कर देंगे इस तरह शेप लगाने के बाद में। तो नीचे का जो डार्ट था वो भी कटिंग हो जाएगा इसी के साथ में। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे, और जब हम प्रिंसेस कट हो जाएगा तो जब आप कपड़े पे जाओगे तो आप अपने तरीके से कर लेना, जैसे मैं किया हूँ ऐसे भी कर सकते हो। और मैं अलग अलग कटिंग करके आपको दिखा भी देता हूँ उसको किस तरह करना है।
तो इस तरह से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ऊपर का पार्ट जो है इस तरह से ऊपर का पार्ट पैच करके भी कर सकते हो अगर चाहिए तो, और नहीं तो आप इस तरह से अलग से भी लगा सकते हो। जो शोल्डर का पार्ट आप देख रहे हो प्रिंसेस कट में जो मैं अभी लगाया था डिजाइन, उस तरह आप कर सकते हो, पैच के साथ भी कर सकते हो और इस तरह अलग करके भी पैच बना सकते हो। और नीचे का शेप देखो मैं इस तरह से कटिंग कर दिया, ज़्यादा शेप दिख रहा था तो मैं थोड़ा कम कर दिया, लेकिन इतना शेप नहीं होगा। जब हम स्टिचिंग करेंगे तो और ये ऊपर चला जाएगा, आपको इतना दिख रहा है लेकिन इतना नहीं रहेगा। लेकिन इस तरह से ही ये कटिंग होता है, इस तरह से ही बनता है। अब नीचे का आप देख रहे हो बेल्ट टाइप का जो बॉर्डर दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे पैच करना है तो पैच भी कर सकते हो नीचे वाला भी, और नहीं तो अलग से बेल्ट भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है यहाँ पे। जिस तरह का मैं कटिंग कर दिया हूँ प्रिंसेस कट में, यानी कि जो मैं शेप पे कटिंग कर दिया हूँ, आप कोई भी स्टाइल करोगे ये बैठ जाएगा। या तो अलग से बेल्ट लगाओ या तो इस पे कपड़ा पैच कर दो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आपको जमता है ऐसे सेम सेम टू सेम आप बना सकते हो। तो ये मुझे एक मैडम ने भेजा है इसका इमेज, तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने कहाँ से भेजा है, लेकिन उन्होंने बोला था मुझे कि इसका कटिंग देखना है, तो मैं बना रहा हूँ, ये कटिंग कर रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से मिला दिया। आप ऊपर का भी पैच कर सकते हो, नीचे का भी पैच कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि अलग से उसमें बढ़ता हुआ लगा के करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी मर्जी है। अब हम बैक को कटिंग करेंगे और इस तरह से बराबर पे ही रखना है, ज़रा भी इसमें कुछ माइनस नहीं करना है, कुछ भी ज़्यादा कम नहीं करना है। और इस तरह से हम बराबर पे ही निशान लगाएंगे जो भी हमारा था। अब हम क्या करेंगे, नीचे उतार देंगे आधा इंच के करीब में। तो आधा इंच इसलिए बढ़ाना है कि कभी भी आपका जो भी नॉर्मल नेक बैक का होता है तो आप आधा इंच ऊपर बढ़ा लिया करो। कुछ भी कटिंग करते हो, सूट करो, कुर्ती करो, या जो भी करना है, ब्लाउज करो, तो आप बढ़ा लो। और इस तरह शोल्डर जितना भी ओरिजिनल हमारा है 14 इंच, तो इस तरह 7 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि वहाँ कुछ माइनस नहीं करना है, कुछ बढ़ाना नहीं है। जितना शोल्डर है उतने पे ही लगाना है। और जिस तरह से हमने कटिंग किया था डार्ट निकाल के, उसी तरह से मैंने साइड वाले पैनल को भी उसी को टच करके रख दिया है, एकदम सेम टू सेम। तो इस तरह कर सकते हो तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे निशान लगाना है। जो हमारा अपर चेस्ट बनता है, जो भी हमने बढ़ाया था आधा इंच, वो नहीं लगाना है। अपर चेस्ट यानी 37 के हिसाब से मैंने लिया है, तो उस हिसाब से आपको कर लेना है। यानी कि 9.5 पे आप निशान लगाओगे, 9.25 पे, तो ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह चेक करना है। तो डीप नेक होता है उसमें हम कम करते हैं, इसमें कम नहीं करना है। इसमें 9.25 पे लगाओगे तो बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से और कम भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि बैक इसका देखो किस तरह का है। तो इस तरह का शेप जो है देने के लिए ये थोड़ा टाइट भी रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। और इस तरह से हम क्या करेंगे, अगर आपको उस तरह कटिंग नहीं करना है तो इस तरह से रख के खींच लोगे तो भी ये बराबर हो जाएगा। तो थोड़ा ऊपर इसलिए आया है कि डार्ट हमने ज़्यादा लिया था, इसलिए थोड़ा हल्का सा ऊपर आया है, 1-2 सूत ऊपर आया है। तो इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ इसको रख के और साइड हम मिला लेंगे। तो यहाँ पे निशान लगाएंगे तो हमारे बैक का लेंथ निकल जाएगा साइड के हिसाब से, तो ये बराबर हमारा बैक निकल जाएगा लेंथ। तो इस तरीके से बैक का लेंथ इस तरह कटिंग किया जाता है और इस तरह से बराबर होता है। तो आप लोग देखो ध्यान से, कितना इजी तरीका मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि इस तरह से आप लोग कभी भी बैक को कटिंग करना हो तो इस तरह से कटिंग किया करो। तो जो हमने शोल्डर का निशान लगाया था वहाँ पे आर्मोल का शेप दे देंगे। तो आर्मोल का शेप देखो मैंने कैसे लगाया है। आपको शेप में कुछ भी दिक्कत आता है तो आप चेंजिंग कर सकते हो, कुछ भी इधर उधर कर सकते हो। या तो मैं जैसे लगा रहा हूँ वैसे लगाओगे तो भी बराबर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा शोल्डर सीम है इस तरह बराबर कर लेंगे फ्रंट के पार्ट को रख के। तो इस तरह से एकदम सेम टू सेम आएगा, ज़रा भी छोटा बड़ा नहीं होगा। अब यहाँ पे वेस्ट नापेंगे तो जो भी हमारा वेस्ट है उस हिसाब से 4 से डिवाइड करना है, और जितना बनता है उससे हमको 1 इंच बढ़ा लेना है। 1 इंच बढ़ा लोगे तो आएगा, अच्छी तरह हो जाएगा। 1.25 इंच भी बढ़ाओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा शेप नहीं है, बस्ट में और वेस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इसलिए देखो हमारा साइड जो है बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए आपको ज़्यादा नहीं लगाओगे तो चल जाएगा, 1.25 इंच काफ़ी हो जाएगा। तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक का निशान हम इस तरह लगाएंगे, जो बैग में आप देख रहे हो लगा हुआ है बिल्कुल नैरो है, मॉडल ने पहना है ऐसा है। अगर इतना पे कटिंग करना है तो आप कर सकते हो, ब्रॉड करना है तो आप ब्रॉड भी कर सकते हो। तो ये ब्रॉडिंग आपको कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हो, ऑप्शन में है, तो आपके ऊपर है। अगर ब्रॉड करना है तो इस तरीके से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से ब्रॉड करना है। आपको अगर लगे कि नहीं नेक गले को टच करके ही नेक चाहिए, तो जो मैंने कटिंग किया है ये बराबर है। आपको अगर ब्रॉड के साथ चाहिए कि नहीं थोड़ा दूर होना चाहिए, तो आप इस तरह से कम कर सकते हो पहले फ्रंट को। तो फ्रंट को इस तरह शेप करोगे और शेप एकदम बराबर ऐसे ही आना चाहिए जैसा शेप दिख रहा है, और वहाँ पे हम कम कर देंगे इस तरह से। तो ये कम कर देंगे तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर लोगे तो ये कम वाला हो जाएगा। नेक का भी शेप थोड़ा उतार देंगे ताकि अच्छी तरह से दिखाई दे, क्योंकि बहुत हाई आपने नेक लिया है तो थोड़ा लो होना चाहिए, लेकिन हो सकता है आप नेक लो नहीं पहनती होंगी, तो इसके लिए आपने हाई दिया है, यानी कि 6 इंच पे दिया है।
तो इस तरीके से करके अब बैक को भी हम इस तरह रखेंगे बराबर पे और निशान लगाएंगे, जहाँ भी हमारा बैठता है वहीं बिठा देंगे और उसके बाद हम इसको भी ब्रॉड कर देंगे। तो नेक का ब्रॉडिंग कभी भी इसी तरह से किया जाता है जैसे मैंने किया है। तो इस तरह से करना है। तो फ्रंट को देखो मैंने माइनस पे कटिंग किया था, बैक को बराबर पे कटिंग किया था, ताकि जब हम इसको बनाएंगे तो अच्छी तरह से नेक चिपक के बैठेगा, टाइट बैठेगा। तो कभी भी आपको इसी तरह से करना है, कटिंग करना है। कुछ भी आप कटिंग करते हो, कुर्ती कुर्ता जो भी कटिंग करते हो, तो इस तरह से ही करना है आप लोगों को। ब्लाउज भी करते हो नॉर्मल नेक का, तो ऐसे ही करना है। तो इस तरह से आप माइनस करके बनाओगे तो परफेक्ट होता है, अच्छी तरह से टाइट बैठता है। बराबर पे कभी कटिंग नहीं करना है। अब हम देखो ये बैक को हम किस तरह से डाट को इस तरह से क्लोज करके हमने कटिंग कर दिया। तो डाट जरूरी है लगाना, हमने बढ़ा के रखा था 1.25 इंच के करीब, तो हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब इसको क्लोज करके सीधा एक निशान लगा के इसको भी कटिंग कर देंगे, ताकि हमारा वेस्ट जो है बिल्कुल सीधा आएगा। और ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हो इसको भी हम कटिंग करके आपको दिखा रहे हैं। अगर नॉर्मल करना है तो इस तरह डाट वाला करना है, अगर इस तरह का करना है जो आप देख रहे हो इमेज, तो इसको चेंजिंग कर देना है। तो वो किस तरह करना है अभी मैं बताता हूँ आपको। तो नॉर्मल आप करोगे तो इस तरह कर लेना। अगर आपको इस तरह से बैकलेस चाहिए जैसा आप देख रहे हो इमेज को, उस तरह को करना है, तो इसी को कन्वर्ट करके मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से कन्वर्ट करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो देखिए जो हमने डाट लगाया है इसको हम ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी हमने 1.25 इंच के करीब बढ़ाया है इसको हम ख़त्म कर देंगे। जो भी मेजरमेंट हमारा वेस्ट का है उसको आधा करेंगे और इससे 4 से डिवाइड करके जितना भी है 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह साइड से हम मिला के निकाल देंगे, यानी ख़त्म कर देंगे उसको। डाट का एरिया हमारा अब यहाँ पे से ख़त्म हो गया, क्योंकि ये डाट वाला यहाँ पे नहीं बैठेगा, क्योंकि डाट इसमें देने का कोई जगह नहीं है। क्योंकि डोरी वाला है तो अच्छी तरह से खींच के आप बना सकते हो। तो जो वेस्ट है उससे भी टाइट बनाओगे तो भी अच्छी तरह बैठ जाएगा, क्योंकि डोरी वाला है। तो और भी माइनस पे आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपर चेस्ट में भी कम कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो अब हम इसका शेप देंगे अच्छी तरह से, डिज़ाइन किस तरह से बैठा है उस तरह बिठाएंगे। तो आपको ब्रॉड चाहिए, नैरो चाहिए, यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हो कि कितना ब्रॉड चाहिए, कितना क्या चाहिए। तो अब देखो इस तरह लगाएंगे। जब हम नीचे डोरी लगाएंगे तो ऑटोमेटिक जो आप देख रहे हो वेस्ट पे कि नैरो की तरह दिख रहा है, तो थोड़ा और कम हो जाएगा। अच्छी तरह से ये सेम उसी तरह का शेप दिखेगा जैसा आप मॉडल का देख रहे हो। भले ये कटिंग में आपको सीधा दिखता होगा ये, लेकिन जब आप डोरी को इस तरह से क्लोज करके बांधोगे तो ये बराबर दिखेगा। तो इस तरह मैंने कटिंग कर लिया। आपको इसको मार्किंग करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे फोल्डिंग में कटिंग करना चाहिए था जैसे एक पार्ट में, तो ये बराबर दिखता। लेकिन मैंने सिंगल कटिंग किया है। लेकिन जब आप कपड़े पे करोगे तो यहाँ पे फोल्डिंग के साथ करोगे तो ये सेम टू सेम हो जाएगा। वहाँ पे ओपनिंग नहीं देना है आपको बैग में, आपको फ्रंट ओपनिंग का ब्लाउज बनाना है। अगर बैग ओपनिंग का बनाना है तो आप कर सकते हो आप ओपनिंग, यानी कि सेंटर में जो आप देख रहे हो। अगर बैग ओपनिंग करना है तो ऊपर का यहाँ ओपनिंग दे सकते हो, नीचे डोरी दे सकते हो, और नहीं तो आपको जो है फ्रंट ओपनिंग करके बनाना है। तो इसमें दोनों ऑप्शन है। मैं मार्किंग करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह का ये दिखेगा जब हम बनाएंगे। तो जैसा है वैसा सेम टू करने के लिए, सेम टू सेम करने के लिए इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। देखो कैसा दिख रहा है। और यहाँ पे हम डोरी लगा देंगे नीचे के पार्ट में, और थोड़ा ऊपर एक और डोरी लगा देंगे। तो इस तरह करेंगे तो ये सेम टू सेम हो जाता है। तो देखिए मैंने किस तरह कटिंग किया है। तो आप लोग भी ऐसा करके ट्राई कर लो। ट्राई करेंगे, कटिंग करेंगे तो ही समझ में आएगा कि मैंने जो कटिंग आपको बताया वो बराबर है या नहीं है। तो ये मैं रख के दिखा रहा हूँ इस तरह से। अभी ऊपर का जो हमने जो इस तरह का जो शोल्डर पे किया है उसको भी मैं कटिंग करके अलग से पार्ट दिखा देता हूँ, और नीचे बेल्ट का भी। तो आपको पैच करना है तो पैच कर सकते हो, या तो आप जो है अलग करके और उसमें फिट कर सकते हो। तो मैं अभी कटिंग कर देता हूँ तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए मैं अभी अलग कलर पे मैं रख के दिखा रहा हूँ कटिंग करके, ताकि आपको अच्छी तरह बराबर समझ में आ जाए कि कटिंग होने के बाद में किस तरह का ये दिखेगा। तो देखिए मैं इस तरह रख के दोनों को इस तरह से क्लोज करके डाट को इस तरह से हम उठा लेंगे मार्किंग, और मार्किंग करके हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करेंगे और इस पर रख के दिखा देंगे कि आपको पैच करना है तो पैच कर सकते हो, नहीं तो आप जो है अलग से उतना पार्ट राउंडिंग का निकाल सकते हो, जो मैं अभी मार्किंग ये कर रहा हूँ जो कोई मार्क व्हील से। तो इतना पार्ट आप कटिंग करके आप उसमें फिट भी कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है, जिस तरह करना है आप कर लो, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। कटिंग करने का तरीका और स्टिचिंग का तरीका सबका डिफरेंट होता है। तो मेरा तरीका अलग है। आपको अगर और भी कोई मुझसे भी बेहतर आपको समझ में आता है कि इस तरह करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से मैं कटिंग करके आपको दिखा दिया कि इस तरह से राउंडिंग करके ऊपर का पार्ट कटिंग करेंगे और अलग फैब्रिक पे करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से दिखाई देगा जिस तरह मैं रख के दिखा रहा हूँ। तो देखिए आपको कैसा दिख रहा है।
तो बिल्कुल इसी तरह से दिखाई देगा। अब हम नीचे का भी कटिंग कर लेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे दिखेगा वो। तो जैसे हमने ऊपर को किया इसी तरह करना है। और मैंने फ्रंट को 2 पार्ट में किया, लेकिन आपको मतलब बंद पार्ट में कटिंग करोगे तो ऐसा फ्रंट ओपन नहीं होगा, बैक ओपन होगा। तो मैं इस तरह से ओपनिंग वाला नहीं कटिंग कर रहा हूँ, नीचे का बेल्ट अलग से फिक्स वाली बिना ओपनिंग वाला कर रहा हूँ। तो आप उस तरह से कर लेना जैसा भी करना हो। तो मेरा ये कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये अंदाज पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं अच्छी तरह और भी वीडियो बनाते रहूं। तो इस तरीके से कटिंग करके और मैं उस पर रख के आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से ये दिखाई देगा। तो देखिए मैं ये इसको क्लोज किया और नीचे का बेल्ट इस तरह से रखना है। तो सेंटर पार्ट को आपको इस तरह से कट वाला नहीं करना है, ओपनिंग वाला, और इस तरह से रख के बनाओगे तो इस तरह का सेम दिखेगा। लेकिन इतना सेफ नहीं दिखेगा, जो दिख रहा है वो बराबर ही होगा। जब आप ये सब बंद करोगे, ब्लाउज बनाओगे, जब ये सब बंद होगा तो अच्छी तरह से ये बैठेगा, यानी प्रिंसेस का जब मारोगे तो बराबर बैठेगा। तो देखिए किस तरह का हुआ है। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।